हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 में मैंने आप सभी के लिए जो टॉप 3600 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, उसका वीडियो नंबर 11 आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। इससे पहले 10 वीडियोस आ चुकी हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, वो भी आप ज़रूर देखना बेस्ट रिजल्ट के लिए अपने एग्जाम में। और आपको मैं हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ करवाता हूँ कम टाइम में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो अपने एग्जाम से पहले, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना, अगर आपको इसका टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो रवि स्टडी ऐप के ऊपर हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है पूरे 2025 का, जिसमें कि टॉपिक वाइज भी होंगे और टॉप 100 वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज आ गया है। जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जो यूनेस्को साइट्स हैं वो 43 से बढ़ के 44 हो गई है। 44वां स्थल किसे घोषित किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसे कि हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी बोलेंगे। डिटेल में बात करेंगे 44वें विश्व विरासत स्थल के बारे में। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम की बात करेंगे। महाराष्ट्र में 11 है: रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्ण दुर्ग किला, विजयदुर्ग किला, खंडेरी किला। और तमिलनाडु में है 1 जिंजी किला। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2025 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 17 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है सबके लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से पीड़ित होती हैं। इंग्लिश में एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जापान देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम की हम बात करेंगे, स्वस्थ शुरुआतें, आशावान भविष्य। इंग्लिश में हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत किस स्थान का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, खुलताबाद। खुलताबाद का नया नाम क्या हो गया है? रत्नापुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली जो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य, या बोल सकते हो 35वां केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे है, भारत है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 9th एडिशन का ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन किया गया। डिटेल में समझेंगे। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया। थीम की बात करेंगे, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लोवाकिया। इससे पहले वर्ष 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 9.5%। डिटेल में समझेंगे। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के 11 करोड़ से अधिक छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के किन पारंपरिक शिल्पों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और बी दोनों। विलो बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो सभी चीज़ों की, क्रूवेल, चेन स्टिच, शिकारा और वागोव, ये सभी आपने ध्यान रखना है। ये पारंपरिक शिल्प हैं, कहाँ के हैं ये? जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर से जीआई टैग प्राप्त शिल्पों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेड़िया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केयरलेस पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, केयरलेस पीपल नामक पुस्तक की बात की जा रही है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सारा वैन विलियम्स। नेक्स्ट, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? देखिए, भारत के जो 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब है ये जीता है हरिकृष्णन ए राणे। और भारत के जो 86वें ग्रैंड मास्टर हैं वो LR श्रीहरि हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025 की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे। अगला क्वेश्चन है, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीला अबुलेला को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, चरण पादुका योजना इसकी शुरुआत किसने करी है? छत्तीसगढ़ ने करी है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को आप। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण में शामिल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के 2 सदस्यों को प्रति वर्ष एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ना अपनी डेली करंट अफेयर क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। सबसे खास बात पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास की कि 10 मिनट में डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। पूरे यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है करंट अफेयर्स बाय रवि पे जो डेली करंट अफेयर्स आपको 10 मिनट शो में करवाया जा रहा है। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम क्वेश्चंस करवाते हैं डेली बेसिस पे। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इगा स्विटेक। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं इगा स्विटेक। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। 12 जुलाई 2025 को पोलैंड की टेनिस स्टार इगा स्विटेक ने टेनिस इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। उन्होंने यह खिताब अमेरिका की अमांडा अनीसीमोवा को हराकर हासिल किया। यह मुकाबला केवल 57 मिनट में समाप्त हो गया और इसका स्कोर रहा 6-0 से 6-0, जिसे टेनिस की भाषा में डबल बैगल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है जिसे ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला पुलिस स्टेशन है वो बना है अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल का। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिजीत किशोर। यह आपने ध्यान रखना है। अभिजीत किशोर को COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है,
जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया। डिटेल में समझेंगे। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया। ये तीनों स्थल कौन से हैं? तुहल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय, छोयुंग एक हत्या स्थल, तीसरा है M13 जेल। तीनों कहाँ के हैं? ये कंबोडिया के। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6000 भत्ता यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा जुलाई में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। हरेला मैंने आपको बताया उत्तराखंड में, और पूछा जाए हरेली तो ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। जुलाई 2025 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का Su-30 MKI से सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के चांदीपुर से। डिटेल में समझेंगे। 11 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से किया गया है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में प्रोटीन अनुसंधान को अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ आगे बढ़ने वाली बायो EMU AI प्रणाली किसने लॉन्च की है? तो देखिए बायो EMU प्रणाली जो है ये लॉन्च किसने करी है? ये लॉन्च करी है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हैंडबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रसार भारती ने किसके साथ 3 साल का समझौता ज्ञापन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट है, तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये काठमांडू नेपाल में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश उन्नी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 ये मनाया गया है 8 से 22 अप्रैल तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत पोषण पखवाड़ा 2025 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा किया गया। शुभारंभ 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झुंझुनू राजस्थान में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो देखिए जो कलाम 100 इंजन है इसका सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट के लिए विकसित किए गए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण नागपुर में स्थित सोलर ग्रुप के परीक्षण केंद्र पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जू वेंजोन। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो देखिए इंटरपोल की जो गवर्नेंस समिति का जो अध्यक्ष है ये चुना गया है संयुक्त अरब अमीरात को। ऑप्शन
डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए जो ऐप लॉन्च किया है वो है ई सेहत ऐप। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो देखिए, ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यह एटीएम मुंबई और मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली को। टॉप 3 की बात करेंगे। अमेरिका का जो मेयो क्लिनिक है नंबर 1 पे, अमेरिका का ही जो क्लीवलैंड क्लिनिक है नंबर 2 पे है, और कनाडा का है टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। टॉप 3 की बात करेंगे। यूएसए नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगमोहन को। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक ने। टॉप 3 की बात करेंगे। कर्नाटक नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे, तेलंगाना नंबर 3 पर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये आने वाले टाइम में आपका सपना है किस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो मुझे कमेंट में बताना। मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट ज़रूर लेकर आऊँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल को आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो देखिए, 2025 का जो भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है वो जसपे बना है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी AIOS का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहन राजन को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राई लोक नर्तक राम सहाय पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्म श्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022 में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, मदुरै जिले की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया ऐतिहासिक शिलालेख किस युग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चोल युग से। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव COP30 से पहले रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। डिटेल में समझेंगे। ब्राज़ील ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 से पहले एक वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है। COP30 सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राज़ील के बेलम शहर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात को। डिटेल में समझेंगे। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के अनुसार गुजरात राज्य ने फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष राज्य की बात करेंगे, गुजरात नंबर 1 पे, तेलंगाना नंबर 2 पे, त्रिपुरा नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए, भारत ने जो स्थान हासिल किया है ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा दूसरा स्थान।
ISSF की बात करेंगे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करेंगे, ब्यूनस आयर्स ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य जीते हैं। पहला संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, टॉप 3 की बात कर लेंगे। यहाँ पे चीन कुल 11 पदक के साथ नंबर 1 पे रहा, जिसमें कि 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। भारत ने कुल 8 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ। USA ने कुल 6 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ। अगर हम बात करें कि भारत ने जो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं उसमें विजेता कौन है, सिफ्ट कौर सामरा, रुद्रांश पाटिल, सुरुचि सिंह, विजय वीर सिद्धू। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर नीलगिरी तहर का संयुक्त सर्वेक्षण किन राज्यों द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम ने की है। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 से 14 अप्रैल 2025 तक यांगयांग हेलीपैड सिक्किम में किया गया। सम्मेलन की थीम है सिक्किम के राजस्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न, इंग्लिश में सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड ऑफ सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को। 15 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा दूसरे स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। संस्करण होगा दूसरा। लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये? सिंगापुर में। टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का नंबर 1 पे है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का नंबर 2 पे है। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में IPL इतिहास में 1000 चौके या छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के किन 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए GI टैग प्रदान किया गया है रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। तो ये मेघालय के हैं दोनों उत्पाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे 2025 की बात की जा रही है। 12 अप्रैल को ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मियार घाटी में वूली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। 11वां संस्करण होगा। 2025 फीफा महिला विश्व कप का जो आयोजन है ये होगा ब्राज़ील में। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं फैक्ट आपको। अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए बोहाग बिहू 2025 ये मनाया जा रहा है असम में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 13 अप्रैल को।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो 106वीं वर्षगांठ है 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल रेजिनाल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग में निहत्थी भारतीय नागरिकों की भीड़ पर गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डेनियल नोबोहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस 2025 वर्ल्ड आर्ट डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है एकता और उपचार के लिए कला, इंग्लिश में आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्स मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड, इससे पहले वाले जो 10 पार्ट है ना, वो सभी पार्ट आप देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। और हर एक पार्ट में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ठीक है। और ये 11वां पार्ट है, मतलब इससे पहले मैंने 1000 MCQs करवा चुका हूँ 2025 के। अब ये जो करवा रहा हूँ 11th पार्ट, ये 1100 MCQs हो जाएंगे। और कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको हर एक वीडियो कंप्लीट करवाऊँ। कहने का मतलब ये है ना फ्रेंड, देखिए अगर आप ये पूरा 11 पार्ट देखोगे ना, 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। और 3 घंटे में 1100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत का जो पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है, ये छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो देखिए, 7 वर्ष के लिए जो गैबोन देश का राष्ट्रपति ये चुना गया है ब्राइस ओलीगुई नगुएमा को। ये नाम आपने ध्यान रखना है। 7 वर्षों के लिए गैबोन के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरव गांगुली को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इटली। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है तेलंगाना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चौथा देश बन गया है। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने हाई एनर्जी लेजर डायरेक्टेड एनर्जी हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले यह क्षमता रूस, चीन और अमेरिका ने हासिल की थी। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पी शिवकामी को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ जिसे गोल्डन टैबी टाइगर के रूप में जाना जाता है को किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? असम में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत की याद में सियाचिन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, सियाचिन दिवस 2025 जो मनाया गया है 13 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए सारस MK2 विमान की पहली परीक्षण उड़ान कब होने की उम्मीद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2027। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नोमा। टॉप 3 हवाई अड्डों की बात करेंगे। हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पे, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 3 पर है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो बने हैं जस्टिस BR गवई। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा स्थान हासिल किया है। टॉप 4 देख लेंगे क्योंकि चौथा भारत है ना, तो इसलिए मैं टॉप 4 करवा रहा हूँ। मैक्सिको नंबर 1 पे कुल 6 पदक के साथ 3 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा ये। चीन नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पे, भारत चौथा स्थान है। कुल 4 मेडल जीते हैं, 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य। मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर को। उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार ये मिला है डी नागेश्वर रेड्डी को, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है जापान देश के से। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी DRDO। अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल में समझिए। कोलकाता की मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 सीजन के इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण के फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से मात देकर अपना दूसरा ISL खिताब जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की जो शुरुआत है ये 2028 से शुरू की जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में। डिटेल में समझते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बनारस तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भड़वा मिर्च। अगला क्वेश्चन है, विश्व चगास रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड चगास डिजीज डे की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 अप्रैल को। थीम की बात करेंगे रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चगास रोग में सभी की भूमिका। इंग्लिश में प्रिवेंटेशन, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल्स इन चगास डिजीज। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती कब मनाई गई है? तो देखिए 135वीं जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल 2025 को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने किसे अपने विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्तिक आर्यन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में हरियाली में कितने वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? 38%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ आज की फाइल में, ठीक है, आज की वीडियो में। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 128 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गज सिंह को, या गज सिम्हा बोल सकते हो आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तापीय विद्युत केंद्र की तीसरी इकाई की आधारशिला कहाँ रखी है? तो देखिए तापीय विद्युत केंद्र यानी कि यहाँ पे बात हो रही है थर्मल पावर स्टेशन की 3rd यूनिट की, तो ये रखा गया है हरियाणा के यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो देखिए दुनिया का जो पहला शिपिंग कार्बन टैक्स है इसे लागू किया है किसने? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किस देश ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है? तो देखिए कुरियन जोसेफ समिति का जो गठन है ये किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हीट वेव यानी कि लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ऑटोमोबाइल उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 4थे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पर। अप्रैल 2025 में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 110 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। वैसे तो 100 करवाता हूँ लेकिन 10 क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा थे, और ये पार्ट 11 मैंने कंप्लीट करवा दिया 3600 MCQ सीरीज़ का, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप रवि स्टडी ऐप पे विजिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर के हमारे 2 मेन कोर्स हैं। एक तो जैसे अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए 5000 MCQs पूरे 2025 का, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी होंगे और टॉप 100 वाले सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। दूसरा है वीडियो कोर्स, जिसमें कि आपको वीडियो भी मिलेगा, ठीक है, साथ में आपको वहाँ पे PDF नोट्स भी मिलेगा, साथ में फ्री टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो रवि स्टडी ऐप गूगल प्ले से आप इंस्टॉल करके। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत की सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, रवि बुक्स PDF.com से आप बाई कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़ GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।